सॉफ्टवेयर इसके अगर कार्य क्षेत्र को देखा जाए, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन डोमेन, कहां कहां ये काम आता है, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसे मैंने बताया आपको पहले डिस्कशन में कि ये हर जगह ही इस्तेमाल होता है, हर जगह। लेकिन इसकी 7 बड़ी बड़ी ब्रॉड अगर हम कैटेगरीज या इसकी श्रेणियां बनाएं, इसका वर्गीकरण करें, तो क्या बन सकते हैं? पहला जो बनेगा इसमें है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बनेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम जो होता है, एक जैसे अगर आप एक कोई पार्ट कहें तो उसे पार्ट कहते हैं, कोई छोटा एक पार्ट हो। सिस्टम की बात तब आती है जब ये सब पार्ट्स बन के कुछ बड़ी चीज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जिनको हम मिलाएंगे और वो कोई और प्रोग्राम को मदद करेंगे। अब इसको 2 भाग में और डिवाइड करता हूं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, एक ये और दूसरा ये। अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि इनको बताने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आपको ये पता है कि आप क्या डालने वाले हैं, क्या इनपुट करने वाले हैं, कितना इसमें समय लगेगा, क्या आउटपुट आएगा। जैसे फिर से एग्जांपल वही वाला लिया जाए कि 2 + 3 2 और 3 आप इनपुट देने वाले हैं। हो सकता है माइक्रोसेकंड, सेकंड, मिली सेकंड या और उससे कम में ये रिजल्ट आ जाए। आपको ये भी पता है कि इसका आउटपुट 5 आने वाला है। ये हो गया डिटर्मिनेट इनपुट। इसी तरीके से इनडिटर्मिनेट इनपुट ये है कि आपको पता नहीं इनपुट क्या आने वाला है, आपको पता नहीं क्या प्रोसेसिंग टाइम होने वाली है, आपको ये भी नहीं पता एडवांस में पहले से कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके कंपाइलर आते हैं, एडिटर आते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट है। कंपाइलर मतलब ये होता है कि भाई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे मशीन कोड में, ताकि उसे मशीन आराम से एग्जीक्यूट कर पाए, उसमें ये काम होता है। एडिटर का मतलब ये हो गया है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, नोटपैड++ हो गया, ऐसी फाइल मैनेजमेंट की यूटिलिटीज होती हैं। ये सारे किस पे काम करते हैं? डिटर्मिनेट डेटा पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर आप कर लें, विंडोज की बात कर लें या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ड्राइवर, जैसे आप प्रिंटर लगाते हैं, कभी कभी प्रिंटर नहीं चलता, वो कहता है ड्राइवर डालिए, तो ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो उस प्रिंटर को चलाएगा। नेटवर्किंग करनी है, यहाँ वहाँ आपको लैन मैन वैन अगर स्थापित करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये जो पार्ट है, ये जो है, जो बता रहा हूँ, ये इनडिटर्मिनेट है, ये जो है आपके डिटर्मिनेट है। ये पहली श्रेणी हो गई साहब। दूसरी श्रेणी पे आते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी किसी एक काम को, तो आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस नीड है, आप कहते हैं मुझे केवल और केवल ये काम करना है, तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाहते हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, इन्वेंट्री अभी दोबारा आएगा, लेकिन ये सारे जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अगर आप कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को आप रेलवे रिजर्वेशन के काम में नहीं ला सकते। ऐसे अब आता है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपके जीमेल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, या बाकी जितने भी यहाँ लिस्टेड किए गए, किसी एक काम का सोल्यूशन दे रहा है आपको। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की जहां तक बात आती है, मान लीजिए कि आप एग्जांपल ले लीजिए, नासा ले लीजिए, इसरो ले लीजिए। अब इनको बड़े बड़े काम करने हैं, यहां से वहां उनको सैटेलाइट भेजना है, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करना है और एक धुरी में या फिर किसी एक ऑर्बिट में उसको फिक्स करना है। वॉल्केनोलॉजी हो गया, जो पहले तो अब भूकंप की बात कर लीजिए, अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे पहाड़ जिनसे लावा निकलते हैं जिनको वॉल्केनो कह रहे हैं। कोई भी ऑर्बिटल में डायनेमिक्स है, जो सारी मैं बात कर रहा हूं, उन सबको आप रिलेट करिए कि जहां पर ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत होती है, जहां इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और लॉजिक की जरूरत होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर है। ये कैटेगरी हो गई। तो हमारी 3 हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। जरा और आगे बढ़ते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब ही यह है कि ये किसी के अंदर डला हुआ है, अंतर्निहित है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका कैमरा है, इसको ऑटो फोकस करना है, या फ्लाइट में अगर आप बैठे हो तो देखते हैं कि भाई वो आपका पायलट डाल देता है उसको ऑटो चालित में, और वो यहां से लेकर एक डेस्टिनेशन, 14 घंटे की डेस्टिनेशन, मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा मान लीजिए 14-15 की, तो वो अपने आप फ्लाइट जो है अपना पाथ ट्रैवल कर लेगी। तो उसमें ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डले हुए, ऐसे वॉशिंग मशीन हो गया आपका, माइक्रोवेव हो गया। तो जो भी, देखिए ये केवल यही काम नहीं करता, कंट्रोल भी करता है, आपको एक तो फंक्शनैलिटी देगा, लेकिन ये छोटा सॉफ्टवेयर होता है, किसी एक पर्टिकुलर गैजेट में लगा होगा। जैसे ब्रेकिंग सिस्टम है, आपकी गाड़ी में जो ब्रेकिंग सिस्टम आजकल जो आ गए हैं। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी आपका इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं सूची नियंत्रण उत्पाद। तो एक सॉफ्टवेयर बना और बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट जो है उसको बहुत सारे कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं इसको वैसे तो ई कॉमर्स में लाना चाहता था, लेकिन चलिए एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई चीज खरीदनी है तो बहुत सारे कस्टमर खरीदेंगे, तो प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि वो उत्पाद की बात हो रही है यहाँ पे। एक और जो श्रेणी आती है वो है वेब मोबाइल एप्लीकेशन।
अब यहां पर वेब मोबाइल में सबसे बड़ी बात आती है कि नेटवर्क की बात चली आती है। नेटवर्क बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जब आप वेब मोबाइल की बात करते हैं तो आप एक केवल एक गैजेट से काम नहीं कर रहे हैं, आपके मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, चाहे वो ब्राउजर बेस्ड हो, अगर आप क्रोम खोलते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, या मोबाइल आपके ऐप हो, जैसे आप ऐप ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये वेब और मोबाइल एप्लीकेशन हो गए। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी, इंजीनियरिंग और आपका साइंटिफिक, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे काम रोबोट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम है, कोई भी गाड़ी जा रही है आराम से पता लगाया जा सकता है कि भाई इसका नंबर क्या है ना? तो ये सारी चीजें, अब कोई भी सॉफ्टवेयर देखिए इसमें अपने आप एआई लग गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लग जाता है कि भाई क्या चीजें हैं। तो इसमें इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको किस कैटेगरी में डालेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जो भी इसमें पीछे यूज हो रहा हो। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये वैसे तो टेंसर फ्लो है, जिसमें हम एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी कंटेंट है उस पर काम करते हैं।